हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह से हमारे घर के बोर्ड के अंदर किया जाता है। जैसे आपके सामने पूरा बोर्ड आपके सामने शामिल यहाँ पर तैयार किया गया है और इस बोर्ड के अंदर सब चीज़ें अटैचमेंट की गई है। जैसे कि आमतौर पर हमारे घर के अंदर नॉर्मली बोर्ड होता है और नॉर्मली जितने भी घरों में होती है इसी तरह से फिटिंग हुई जाती है। तो इसके अंदर सिंगल वायर कहाँ पर, किस जगह पर और कैसे अटैचमेंट किया जाता है, फ़ैन के लिए, लाइट बल्ब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कनेक्शन आखिर किस तरह से इन्वर्टर के होते हैं। तो आपको हम पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल है, यहाँ पर अर्थ वायर है और ये जो आपस में सारे वायर शॉर्ट हैं, इसके बगल में एक वायर ये जो है ये फेज़ कनेक्शन है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। 5 में से आप लोगों को 3 पॉइंट में इन्वर्टर करना है और 2 पॉइंट मैनुअली रखना है। मतलब 2 पॉइंट हम ग्रिड से ही रखेंगे और 3 पॉइंट हम इन्वर्टर में रखेंगे। जैसे कि एक फ़ैन, 2 लाइट, और ये भी 2 लाइटें हैं लेकिन इनको हम नहीं करने वाले। तो किस तरह से हम सेट करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन आपके सामने मौजूद है। हमारे पास एक इन्वर्टर का वायर है, सिंगल वायर। इसको किस जगह पर अटैच करें, क्या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या इन तीनों को शॉर्ट करेंगे, या इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पर लगाएंगे, या फिर यहाँ पर लगाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है पिछली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में भी आप लोग लाइक और शेयर करते ही जाए। चलिए देखते हैं। वायरिंग करने से पहले रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि आपके घर में कितने बैटरी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि सिंगल इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 mm का वायर लगा सकते हैं। अगर डबल बैटरी का रिक्वायरमेंट है तो आपको 1.5 mm का वायर ज़रूरी है लगाना, क्योंकि 2 बैटरी वाले में 6 से 7 पंखे चलते हैं और काफ़ी दूर दूर होते हैं, हर कमरों के अंदर होते हैं। इसलिए आप लोगों को 1.5 mm का वायर लगाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, 1 mm का वायर लगा कर छोड़ देते हैं, जिससे पावर लॉसेस तो होता ही है। फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे घर में डबल बैटरी वाला लगेगा तो 1.5 mm का वायर आप सिंगल वायर चारों ओर फैला दीजिए। अगर आपके घर में नई फिटिंग हो रही है तो उस नई फिटिंग के अंदर भी आप लोग 1.5 mm का ही वायर डालिए, चाहे कितने भी इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट हो। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर यहाँ पर आपको शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको शॉर्ट दिख रहा है। ये देखिए इस पार्ट में लगा हुआ है, पूरा लंबा वाला यहाँ तक शॉर्ट है। इस शॉर्ट को ऑपरेट कर रहा है ये लाल वाला वायर, यानी कि ये फेज़ कनेक्शन जो आप देख रहे हो, इस वायर में फेज़ कनेक्शन दौड़ रहा है। ये फेज़ जब भी स्विच होता है ये इस फेज़ को मिला देता है, यानी कि इन दोनों को शॉर्ट करके आगे लोड रनिंग करवाता है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमें इन्वर्टर में क्या चलाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच का पता लगा लीजिए कौन से स्विच में क्या चल रहा है। ठीक है, और आपको ये भी देख लेना है कि आपको क्या क्या चलानी है। तो हमें चलाना है 3 पॉइंट्स, यानी कि एक फ़ैन, 2 बल्ब, यानी कि एक छोटा वाला बल्ब, एक बड़ा वाला बल्ब और एक फ़ैन। तो ये तीनों अगर एक जगह पर मैंने लगा रखा है, ठीक है, किसी के क्या होता है, ये फ़ैन का कनेक्शन बीच में आ जाता है, लाइट बल्ब का कनेक्शन, जिससे जो चीज़ हमें चलानी है वो चीज़ कभी कभी यहाँ पर आ जाती है या कभी यहाँ पर आ जाती है। तो इसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपका पॉइंट, मान लीजिए ये 2 आपके पॉइंट चलाने हैं आपको, ये 2, और तीसरा वाला भी चलाना है। तो तीसरा वाला जो बल्ब है वो यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे कि इसको खोल करके, इस स्विच को खोल करके इन दोनों को आपस में अलग अलग कर दीजिए, यानी कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको आप उसी जगह लगाइए जहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को इस वायरिंग को बिखेरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वायरिंग को पूरा बिखेर देते हैं, जिस स्विच में कनेक्शन होते हैं उसी स्विच में ही वो इन्वर्टर कर देते हैं, जिससे हमें काफ़ी
लफड़ेबाजी भी करनी पड़ती है। अब मैंने क्या किया, इस वायर को इसमें लगा दिया, तो अब ये तीनों पॉइंट एक जगह पर आ गए हैं। अब एक जगह पर आने के बाद आपको क्या करना है, कटर लीजिए, मैं यहाँ पर कैंची ले रहा हूँ, सॉरी क्योंकि मैं कटर का यूज़ नहीं लेता। लाइट का पूरा कट ऑफ कर देना है लाइट को। यहाँ से आप लोगों को इस वायरिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वायरिंग को बिल्कुल कट कर दिया है और साइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है, यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं, ये 3 स्विच हैं, एक सॉकेट का और एक बल्ब है और ये दूसरा भी बल्ब है। तो यहाँ पर इन दो को ऑपरेटिंग मिल रही है, ये तीनों बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी तरह करोगे कनेक्शन तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से कट कर देना है और बस यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब आपको इन्वर्टर का कनेक्शन कहाँ करना है। इन्वर्टर का जो सिंगल वायर है इसको आप इन तीनों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, इन तीनों में से एक में कहीं पे भी लगा दीजिए, जैसा कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस इन्वर्टर के कनेक्शन को इसमें कर दिया। अब लाइन कैसे जा रही है, जहाँ इन तीनों पॉइंटों को इससे फेज़ मिल रहा था, ये जो आप देख रहे हो इस लाल वाले वायर से इसे फेज़ मिल रहा था इन तीनों पॉइंट्स को। अब क्या हो रहा है, बाईपास हो गया। ये जो इन्वर्टर का कनेक्शन है, ये इन्वर्टर का कनेक्शन इन तीनों को फेज़ दे रहा है, इन दोनों को नहीं दे रहा है। जब भी लाइट जाएगी तो इस फेज़ की जाएगी और इस फेज़ में लाइट रहेगी, क्योंकि ये इन्वर्टर का कनेक्शन है। यहाँ पर अब तीनों पॉइंट्स रनिंग कर रहे हैं लाइट जाने के बाद। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपने कट लगाया है, इस कट के बीच में बिल्कुल भी तार जोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तार जुड़ गया तो इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर को रिवर्स फेज़ मिल जाएगा। ये दोनों शॉर्ट नहीं रहने चाहिए दोस्तों जब आपके इन्वर्टर में कनेक्शन हो। अगर आपके इन्वर्टर में कनेक्शन नहीं है तो मैंने आपको उस समय दिखाया था, उसी तरह पर रहने दीजिए। दोस्तों अब आप कहोगे कि हमें ये सॉकेट भी कनेक्शन करना है, इस सॉकेट के अंदर भी इन्वर्टर कनेक्शन करना है, तो किस तरह से करें। सॉकेट को इन्वर्टर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप लोग यहाँ से इसको कट कर लीजिए, ठीक है। ये दोबारा से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको कट कर लेना है, इन दोनों वायरों को साइड कर देना है और आपकी रिक्वायरमेंट जो थी कि एक दो बल्ब और एक फ़ैन, तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये तीनों, इन तीनों को उठा करके इन तीनों पॉइंट्स के अंदर लगा देना है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है इन्वर्टर के, जो कि सॉकेट भी चल जाए। सॉकेट चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फेज़ को हम यहाँ से निकाल के इस फेज़ को हम यहाँ पर बाईपास कर देंगे, यानी कि चेंजेस कर देंगे यहाँ पर, और जो हमारा इन्वर्टर का जो वायर था वो इसके अंदर लगा देना है। आप लोगों को पॉइंट भी चेंज कर लेने हैं, आपको क्या चलाना है उस हिसाब से आप चेंज कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेज़ कनेक्शन, अब यहाँ मैंने फेज़ कनेक्शन कर लिया और यहाँ पर मैंने इन्वर्टर कनेक्शन कर लिया है। इन्वर्टर कनेक्शन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो फेज़ कनेक्शन आ रहा है, स्विचिंग होते ही ये सॉकेट ऑन हो जाएगा और हमारे तीनों पॉइंट्स फिर से रनिंग करने लग जाएंगे। जो 2 पॉइंट यहाँ पर थे उनको जिन पॉइंटों को नहीं चलाना है इन्वर्टर से, वो पॉइंट आप साइड में कर दीजिए फेज़ वाले में, और जिन पॉइंटों को आपको चलाना है उनके स्विचेस आपको नज़दीक में कर लेना है। जैसा कि आप समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें नज़दीक कर लेनी है फेज़ वाली, और सारी चीज़ें नज़दीक कर लेनी है जो आपको इन्वर्टर से चलाना है वो लाइनें आपको एक जगह कर देनी है, और फेज़ से चलाना है वो लाइनें आपको एक जगह कर देनी है। अगर आप 1500 VA का इन्वर्टर लगा रहे हो तो 1.5 mm का इन्वर्टर वायर लगाना है, और अगर आप 800, 900, 1000 VA तक का इन्वर्टर लगा रहे हो तो आपको 1 mm का वायर लगा लेना है। अगर आप 1.5 mm का लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कल को भविष्य में आप इन्वर्टर का जो कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इन्वर्टर को बड़ा लगाना चाहते हैं, तो आप 1.5 mm के वायर में अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग कर दिया जा सकता है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी नॉलेज ही मिलने वाली है।